सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे उत्साह तथा अट नहीं रही है कविता, जो रचित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी के बारे में कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई थी। उन्होंने स्व अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीय जनों के असमय निधन के कारण उन्हें भीतर से तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकरमुत्ता और नए पत्ते, गीतिका, उपन्यास, कहानियाँ, आलोचना, निबंध लेखन भी इनकी ख्याति अविस्मरणीय रही। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है बच्चों, उन्होंने अपनी कविताओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम, तरलता और प्रकृति का विराट तथा ये सभी चीज़ें उनकी रचनाओं में उपस्थित है। वे विद्रोही स्वभाव के थे और कविता उनके भाव जगत और शिल्प जगत के नए नए प्रयोगों को संभव किया। उन्होंने अपनी कहानी कविताओं के जरिए शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति सहानुभूति का भाव उनकी कविताओं में मिलता है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे शुरुआत करते हैं। उत्साह जो कविता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे प्याले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। देखो बच्चों, यहाँ पर आया घोर। घोर मीन्स यहाँ पर क्या है, भयंकर। और धराधर, धराधर मीन्स बादल। ललित, ललित मीन्स सुंदर। विद्युत, विद्युत मीन्स बिजली। और वज्र मीन्स कठोर। नूतन मीन्स नई। तो यहाँ पर कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। ललित ललित काले घुंघराले। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि तुम्हारे सुंदर बाल काले एवं घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे प्याले, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज में फैले हुए हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यात करते हुए क्या कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित जो प्यासे जन हैं उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। नूतन मीन्स नई। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। ठीक है बच्चों, जो हमारा फर्स्ट पैरा था वो कंप्लीट हुआ। अब सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड हमारा विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर विकल मीन्स बेचैन और उन्मन मीन्स यहाँ पर क्या है, उदास। विषव के निदाग के सकल जन। निदाग मीन्स गर्मी और सकल मीन्स सारे। तो कवि यहाँ पर क्या कहता है कि चारों ओर वातावरण से बेचैनी व्याप्त है।
लोगों के मन भी दुखी हैं, इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर क्या करो, गरजो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तपत धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो यहाँ पर क्या बताया है, अज्ञात मीन्स अनजान और अनंत मीन्स आकाश। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात अनजान दिशा से आए हुए बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये उत्साह कंप्लीट हुई और अब हम चलते हैं अट नहीं रही है, जो इसी का पार्ट है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट मीन्स यहाँ पर क्या है, समाना। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि कहता है, और आभा मीन्स सौंदर्य। कवि इस कविता में जो फागुन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नम में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है आगे कि जो फागुन की शोभा है वो तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो तो उस सांस में तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो फागुन का महीना है उसकी इतनी सुंदरता है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो हटा नहीं पाता। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, उर्मिस हृदय, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मंद मीन्स मंदगंध क्या है, धीमी धीमी खुशबू, और पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट जगह जगह शोभा श्री सौंदर्य। तो यहाँ पर कवि आगे क्या कहता है, कवि कहता है कि जो फागुन का जो दृश्य है इतना सुहावना है कि मैं आँख हटाना चाहूँ तो भी वहाँ से आँखें नहीं हट पा रही है। इस समय डालियाँ कहीं लाल है तो कहीं हरे पत्ते से लदी हुई है। इन सब को देखकर ऐसा मन कर रहा है कि मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। ठीक है बच्चों, यह कंप्लीट होती है अपनी कविता यहीं पर। धन्यवाद।